स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना के बारे में। सोशल स्ट्रक्चर। संरचना और प्रकार्य समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और इन्हें समझे बिना हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझ ही नहीं सकते। इसके बारे में मिचेल ने लिखा था कि कुछ समाजशास्त्री तो समाजशास्त्र को मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यही कारण है कि कई समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को ही अपना शोध विषय चुना। हम सामाजिक संरचना में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दूर करने में प्रशासकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं एवं व्यवस्थित समाज रचना में योगदान दे सकते हैं। समाजशास्त्र में संरचना और प्रकार्य की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तकों में सामाजिक संरचना की अवधारणा का विचार दिया था। इन अवधारणाओं पर विचार व्यक्त करने वाले दूसरे विद्वानों में रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मैनहीम, नेडेल, पार्सन्स, जॉनसन, मैकाइवर, पेरेटो, मैरियन जे लेवी, डेविस और मूर भी प्रमुख हैं। लेकिन प्रकार्य के क्षेत्र में मर्टन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि मर्टन ने प्रकार्य से संबंधित कई नई अवधारणाओं को जन्म दिया और उनका सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण एवं उपयोग बताया। सामाजिक संरचना को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि संरचना या स्ट्रक्चर शब्द का अर्थ क्या है। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों और तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को परिभाषित करते हुए कहा कि जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम उनके भागों और संघटकों के क्रम विन्यास के ओर संकेत करते हैं और इसे हम मानव शरीर की संरचना के उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मानव शरीर की संरचना हाथ, पैर, नाक, कान, आँख और मुंह जैसे कई अंगों या इकाइयों से मिलकर बनी होती है और ये सभी अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर भी हैं और परस्पर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े भी हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक संरचना की मुख्य 4 विशेषताएं देखने को मिलती है हमें। प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है और जैसे कि मकान की संरचना ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट कई इकाइयों से निर्मित होती है। इन इकाइयों में परस्पर स्थायी और व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं, जैसे कि ईंट, चूना, पत्थर आदि को व्यवस्थित रूप से जमाने पर ही मकान की संरचना बनती है। केवल ईंट, चूना और पत्थर के ढेर से मकान की संरचना नहीं बनती। ये इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। यदि इनमें स्थायित्व ना हो तो संरचना बनती बिगड़ती रहेंगी। संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है, ना कि उसकी आंतरिक संरचना से। शरीर और मकान की संरचना से हमें इनकी बाहरी आकृति दिखाई देती है, आंतरिक आकृति दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे कि परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों और पदों से मिलकर बनी होती है और ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है और अपने अपने स्थान पर अपेक्षित स्थिर होती हैं। इन सभी के संयोग से समाज का एक बाहरी स्वरूप प्रकट होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना को समझने के लिए कुछ विद्वानों के द्वारा कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं और इन परिभाषाओं का अध्ययन हम करेंगे। जैसे कि कार्ल मैनहीम ने कहा कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। मैनहीम सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल भी मानते हैं। जाल का अर्थ है व्यवस्थित प्रतिमान, अरेंज्ड पैटर्न। एक जाल का निर्माण कई धागों से होता है और ये धागे जाल की इकाइयाँ हैं और इनके क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जमने पर ही जाल बनता है।
सामाजिक संरचना का जाल भी सामाजिक शक्तियों रूपी धागों से बना हुआ है। सामाजिक शक्तियों से उनका तात्पर्य नियंत्रण के उन साधनों से है जो सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं। ये शक्तियाँ परस्पर अंतर्क्रिया करती रहती हैं और समाज में निरीक्षण और चिंतन की पद्धतियों को भी जन्म देती हैं। मैनहीम की परिभाषा संरचना की अन्य विशेषताओं को प्रकट करने में असफल रही है। पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों और साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स की इस परिभाषा से हमें सामाजिक संरचना की कुछ 3 विशेषताएं या 3 बातें स्पष्ट होती हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना का निर्माण होता है सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक एजेंसियों, प्रतिमानों, व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किए गए पदों और भूमिकाओं रूपी इकाइयों से। दूसरा है कि ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। और तीसरी बात यह है कि सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। तो इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि समाज की संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों और भूमिकाओं से होता है और ये सभी अमूर्त है। गिन्सबर्ग ने भी सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों या समूहों, समितियों और संस्थाओं के प्रकार और इन सबके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। गिन्सबर्ग ने अपनी परिभाषा में सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में कोई भेद नहीं किया है। उनका मानना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों और संस्थाओं से मिलकर होता है। मैकाइवर और पेज ने भी सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप में सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्रणालियों के विविध प्रकार की मनोवृत्तियों और रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। इस प्रकार मैकाइवर और पेज ने समूह निर्माण के विभिन्न तरीकों को ही सामाजिक संरचना का आधार माना है और वे सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं, क्योंकि समाज का ताना बाना सामाजिक संबंधों से बना होता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। वे इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, ना तो हम सामाजिक संरचना को देखते हैं और ना ही देख सकते हैं। हम समाज को देख नहीं सकते, उसके बाहरी पक्षों को हम भले ही देख लें, क्योंकि समाज मानवीय संबंधों का संगठन है जो कि मनुष्यों के द्वारा ही बनाया जाता है, स्थिर रहता है और उनके द्वारा ही सदैव परिवर्तित किया जाता है। मजूमदार और मदान ने कहा है कि पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं, वे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। कॉजर और रोजनबर्ग ने कहा है कि संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक स्थिर और प्रतिमानी संबंधों से है। तो इस परिभाषा में इस बात पर जोर दिया गया है कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ व्यवस्थित रूप से जमी होती हैं और इनमें स्थिरता पाई जाती है। समूह, संस्थाएं, पद भूमिकाएं सामाजिक इकाइयाँ ही हैं। हैरी एम जॉनसन ने भी सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होती है। स्वयं अंग शब्द से ही कुछ स्थायित्व के अंश का ज्ञान होता है। सामाजिक प्रणाली क्योंकि लोगों के अंतर संबंधित कृत्यों से निर्मित होती है, इसकी संरचना भी इन कृत्यों में पाई जाने वाली नियमितता या पुनरावृत्ति के अंशों में ढूंढी जानी चाहिए। जॉनसन की परिभाषा है कि प्रत्येक संरचना कई इकाइयों या अंगों से मिलकर बनती है और इन अंगों में परस्पर स्थायी संबंध पाए जाते हैं। स्थायित्व के बिना या इसके अभाव में ना तो संरचना लंबे समय तक बनी रह सकेगी और ना ही परस्पर सहयोग दे पाएंगे। सामाजिक संरचना का निर्माण भी लोगों के द्वारा परस्पर संबंधित क्रियाओं और कृत्यों के द्वारा होता है और ये क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं और इनमें एक नियमबद्धता पाई जाती है। नेडेल ने सामाजिक संरचना को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना के द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है।
वे कहते हैं कि वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों के द्वारा बंधे हुए हैं और वास्तविक रूप से पाए जाने वाले इन संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंध स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि संस्थाओं एवं नियमों के द्वारा परिभाषित, नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों और सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित और क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना अपेक्षिता एक स्थिर अवधारणा है जिसमें अपवाद रूप में ही परिवर्तन होते हैं। सामाजिक संरचना की इन परिभाषाओं से कुछ सामाजिक संरचना की विशेषताएं भी प्रकट होती हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना का निर्माण अलग अलग इकाइयों से होता है और ये इकाइयां जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है। इसमें हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, सिर, पेट आदि एक व्यवस्थित क्रम में परस्पर जुड़े हैं, तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है और जिसके बाहरी रूप को स्पष्टता देखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयां भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाहरी ढांचे का निर्माण करती है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्यविधि से नहीं है। सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अलग अलग इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियां आदि हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है और वह अखंड नहीं है। फिर भी ये इकाइयाँ जब परस्पर एक क्रम में जुड़ जाती हैं तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती हैं, जैसे कि एक कमरे का निर्माण ईंट, चूना, पत्थर, खिड़की और दरवाजे आदि से मिलकर होता है। इन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर कमरे का प्रतिमान या स्वरूप प्रकट होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण अलग अलग इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती, बल्कि उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। जैसे कि घड़ी का निर्माण करने वाली सभी इकाइयों को परस्पर जोड़ने पर ही घड़ी की संरचना बनती है। किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड या योग से नहीं होता, बल्कि उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने से होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती। जैसे कि ईंट, चूना और पत्थर के ढेर से मकान नहीं बना सकते हम, जब तक कि हम उसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित तरीके से न जोड़ दें। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षा स्थायी होती हैं, जैसे समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियाँ और संस्थाएं, जैसे परिवार, धर्म, आर्थिक और शैक्षणिक संगठन, विवाह समाज में अपेक्षा स्थायी रूप से पाए जाते हैं और इनमें छोटा मोटा परिवर्तन होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती। सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है और इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में पाया जाता है। पहला है इकाइयाँ स्वयं स्थायी होती हैं और दूसरा है इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पाई जाती है। मैकाइवर और पार्सन्स सामाजिक संरचना को एक अमूर्त धारणा मानते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण अलग अलग संस्थाओं, एजेंसी और प्रतिमानों, परिस्थितियों और भूमिकाओं से मिलकर होता है और ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं और इनका भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार या स्वरूप नहीं है। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसलिए इनसे निर्मित सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है और ये संबंध अमूर्त है, इसलिए सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। यद्यपि रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को मानते हैं, जबकि अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचना की व्याख्या एक अमूर्त धारणा के रूप में ही करते हैं। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उपसंरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार से शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन और श्वसन संस्थाओं से होता है, जिसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी अलग अलग उपसंरचनाओं जैसे कि परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था के द्वारा होता है, जिनकी स्वयं की अपनी एक संरचना होती है। इसी प्रकार अनेक उपसंरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती है, जिनकी अपनी भी एक संरचना होती है। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वह दूसरे समाज से अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, इसलिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है।
विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा और भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। इससे सामाजिक संरचनाएं भी इनसे प्रभावित होने के कारण अलग अलग प्रकार की होती हैं। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की अवधारणा में स्थानीय विशेषताओं को भी उपयोगी और महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद और स्थान निर्धारित होता है और इस स्थान पर रहकर ही वो सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ जाती है, जैसे कि शरीर संरचना में हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख का एक स्थान निश्चित है। यदि हाथ का स्थान पाँव या नाक का स्थान कान और आँख का स्थान जीभ ले ले तो शरीर संरचना विकृत हो जाएगी। इसी प्रकार सामाजिक संरचना में राज्य, चर्च, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्था आदि सभी का स्थान पूर्व निर्धारित है। यदि एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो सामाजिक संरचना में विकृति आ जाएगी। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी और असहयोगी प्रक्रियाओं जैसे कि सहयोग है, अवलोकन है, अनुकूलन है, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाहरी रूप सामाजिक संरचना को तय करता है। सामाजिक संरचना मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किंतु कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती है और न ही उसमें पूर्ण संगठन पाया जाता है। कई बार ये समाज में विघटन भी पैदा करती है। मर्टन और दुर्खिम का कहना है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है। सामाजिक संरचना में संगठन और विघटन पैदा करने वाले दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना की मुख्य परिभाषाएं और विशेषताएं हैं।